माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल क्लास 10th और 12th सब्जेक्ट इंग्लिश हम देख रहे हैं डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स। एक दो क्लास और देखना है, उसके बाद में पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट है ना, एप्लीकेशन, लेटर, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पैसेज वगैरह सारी चीज़ देखना है हमको। तो बस एक दो क्लास और बचा है अपना, जिसमें अपना फिल इन द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड, मतलब 10 नंबर तो पक्के हो गए हैं, यूँ मान के चलिए आप। दो क्लास और कंप्लीट हुआ ना, उसके बाद में आपके 10 नंबर तो कंप्लीट हो गए, ये मान के चलिए आप। फिर हमारा लेटर राइटिंग, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट और जो भी करना है वो आगे की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो हम आज की क्लास में देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। देयर इज़ नॉट मिल्क इन द पॉट, देयर इज़ नॉट मिल्क इन द पॉट। अब इसमें ऑप्शन दे रखे आपके पास में है सम, एनी, मच। सम, एनी, मच, तो आएगा क्या इसमें, देख लीजिएगा। जो मिल्क है, मिल्क क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। क्या है मिल्क, सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर है। तो यदि ये आया तो इसके पहले क्या आता है, मच आता है। क्यों आता है वो समझ लीजिएगा आप। मच क्यों आया, क्यों आता है मच, क्योंकि एनी तो आ नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव में एनी आता है। हमने पिछली क्लासेस से जितनी भी क्लासेस और हुई है उसमें बताया कि नोट यदि आया, नेगेटिव आया तो एनी आएगा। तो इसमें एनी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी बताई गई है, इसमें नंबर नहीं शो किया हुआ, क्योंकि ये जो मिल्क है एक नंबर नहीं होता है, ये क्वांटिटी में इसका मेज़रमेंट किया जाता है। तो ठीक है ना। तो मच का प्रयोग क्वांटिटी का बोध कराने के लिए, ठीक है ना। बहुत बहुत मतलब ऐसे का नंबर तो नहीं बोला आपने, क्या होता है, क्योंकि ये उसके सेंस में होता है कि ये सन मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर भी हो, नाउन होता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर, मच आएगा। क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिएगा। हिज सिस्टर इज SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है ना। हिज सिस्टर इज SDO, इसमें आर्टिकल फिल करना है। एन दामे से क्या आएगा, तो ये SDO, ठीक है ना। तो ये एस लिखा हुआ है, मतलब किसका उच्चारण हो रहा है, सबसे पहले ए का, तो मतलब वोवेल का, स्वर का हो रहा है ना। तो यदि स्वर से उच्चारित होता है कोई भी शब्द तो उसके पहले एन लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, एन। क्लियर है, ठीक। फिर सिस्टर इज एन SDO इन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। कालिदास हैज़ मैनी प्लेज, कालिदास हैज़ मैनी प्लेज। तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, क्योंकि ये हैज़ है मतलब परफेक्ट है। कौन सा परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न, राइट, रोट, रिटर्न, ठीक है ना। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर पूरा हुआ। राइट, रोट, रिटर्न तीनों फॉर्म में से थर्ड फॉर्म इसकी आएगी। क्लियर है आपको, ठीक। वर्क हार्ड यू विल फेल, बट और एंड, क्या आएगा तीनों में से, बट आएगा या और आएगा या एंड आएगा, ठीक है। क्या आएगा देख लीजिएगा। वर्क हार्ड, कठिन काम करो, नहीं तो यू विल फेल, तुम असफल हो जाओगे, मतलब नहीं तो के सेंसार आए तो हमारा आएगा और, ठीक है। बट आ नहीं सकता, कठिन काम करो लेकिन तुम फेल हो जाओगे, नहीं। कठिन काम करो और तुम फेल हो जाओ, कठिन काम भी करो और फेल भी हो जाओ, नहीं, संभव ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आएगा और, अन्यथा या नहीं तो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स मस्ट मे कैन, मस्ट मे कैन तीनों में से क्या आएगा दोस्तों, यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो टू एक्सप्रेस सेंस ऑफ ड्यूटी, जो ड्यूटी होता है अपना कर्तव्य होता है, तो कर्तव्य बोध व्यक्त करने के लिए मस्ट का प्रयोग होता है, कर्तव्य बोध व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना। मतलब क्या, एक्सप्रेस आ सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है ना। कर्तव्य बोध
ये करने के लिए, प्रयुक्त करने के लिए, या कर्तव्य बोध युक्त करने के लिए, कर्तव्य जैसे हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है वो चीज़ को, तो उसमें तो हमें मस्ट लगाना है। तो कि इसमें क्या लगा दूँ दोस्तों, मस्ट। क्लियर है आपको ये सेंटेंस? ठीक, आगे देख लीजिएगा। वैन वी रन वैन वी वर चिल्ड्रन, वी स्पेस रन वैन वी वर चिल्ड्रन। जब हम बच्चे थे तो हम क्या करते थे, दौड़ते थे। तो इसमें दौड़ा करते थे मतलब बहुत तेज़ दौड़ते थे। जो भी हो रहा है मतलब बात चल रही है पास्ट की, बात चल रही है पास्ट की। तो पास्ट की बात चल रही है मतलब क्या आएगा यहाँ पर, वी के बाद में, वी के बाद में क्या आएगा दोस्तों, वी रन व्हेन वी वर चिल्ड्रन। ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दोस्तों में आएगा या मस्ट आएगा, कुड आएगा। पास्ट की बात है तो संभव ही नहीं है, तो पास्ट में आ ही नहीं सकता, ये पास्ट में आ ही नहीं सकता, तो कुड आएगा। तो क्या कैन का क्या हो जाता है, पास्ट में कुड हो जाता है। वे कुड रन व्हेन वी वर चिल्ड्रन, हम बच्चे थे ना, तब हम दौड़ सकते थे, दौड़ते थे मतलब बहुत दौड़ने वाले थे हम, बहुत ज़्यादा। तो बच्चे थे तब है, पर अब नहीं दौड़ सकते हैं हम, तो ये बच्चे थे। तो पास्ट में आया कि इनका कोड। ठीक है ना, समझ में आ गया कि कोड आएगा। इसमें क्या आएगा, तीनों में से कोड आएगा। यू ओपन द डोर में मस्ट कोड, इसमें क्या आएगा, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है, क्या दे रहे हैं, क्या खुलवा रहे हैं दरवाज़ा, कि किससे बोल रहे हैं। तो इसमें मस्ट आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। कुड आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये तो पास्ट फॉर्म है, ये इसका सेंस अलग ही है। मैंने बताया भी था, मस्ट का कई बार बता चुका हूँ कि कर्तव्य बहुत व्यक्त करने के लिए आता है, में होता है, ये होता है परमिशन, टू एक्सप्रेस परमिशन। टू एक्सप्रेस परमिशन मतलब आज्ञा, अनुमति लेना या देने के सेंस में का उपयोग होता है। तो देख लीजिएगा, यू मे ओपन द डोर, तुम दरवाज़ा खोल सकते हो। और देख लीजिएगा आप, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। इसमें देख लीजिएगा, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। मतलब क्या हुआ, टू एक्सप्रेस परमिशन, टू एक्सप्रेस परमिशन, अनुमति मांगने, लेने या देने के सेंस में किसका प्रयोग, में का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, क्लास में सारे सेंटेंस बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत महत्वपूर्ण है।